हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, आदाब, राम राम। आज है आपका 15 सितंबर, दिन है मंडे। और देखिए यार, आज ना मैं देशभक्ति बोलूँगा। देशभक्ति हम लोग दिखाते तो बहुत हैं कि हम देशभक्त हैं, ऐसे हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं। लेकिन देशभक्ति कल के इंसिडेंट से ना मुझे लगी नहीं कि हम लोगों में रियल में कहीं देशभक्ति है। आप देखिए कि लोग हम पे हंसते होंगे, मतलब दिलजीत का, अभी दिलजीत जो सिंगर है उसका केस हुआ था, हानिया आमिर के साथ उनकी सरदार जी 3 मूवी आई थी, उसको हमने बैन कर दिया और सरदार जी 3 को इंडिया में बैन किया और उसको गद्दार बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया दिलजीत को, क्योंकि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे। तो पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद से काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए, और अब ये देखिए आप, एशिया कप में इंडिया के साथ पाकिस्तान, अब मैच हो रहा है। पहले हमारी इतनी देशभक्ति हो रही थी, अब मैच हो रहा है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ यार। मैच हुआ, अब लोग सोचो, आप बाहर के देश क्या बोलेंगे कि आप लोग हो हल्ला तो बहुत मचाते हो, यूनाइटेड नेशंस में बहुत मचाते हो, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा हो, फिर उनके साथ जाके मैच खेलते हो, है ना। और बाहर भी जो एनआरआईज रहते हैं और उनको पाकिस्तानी रोज टकरते हैं ना, वो उनका मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे यार तुम्हारा हो गया, बस आगे तुम लोग खेलने, खेल तो रही हो ना अब तुम। बेशक हम जीत गए कल का मैच, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो चलो, देशभक्ति यार इसमें नहीं दिखनी चाहिए। देशभक्ति आप इसराइल या यूएस के किसी कंट्री के ना किसी सिटीजन पे वहाँ हमला करके या उनके साथ हमला करके देखो, देखो आपके साथ मैच खेल लेंगे कोई, या आपके साथ कोई रिलेशन रख लेंगे। फॉर दैट मैटर, चाहे रशिया के साथ, रशिया इसराइल इनके साथ, या इनके सिटीजन को, इनके सिटीजन अगर मरे हो, चक्कर ये है कि हमारे घर का कोई नहीं मरा ना। हम लोग इंडियंस ऐसे हैं कि हम ये देखते हैं कि जब तक हमारा कोई नहीं मरा ना, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यार किस तरीके की हमारी मानसिकता है। तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा गुस्सा था। तो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर बुलेटिन। ये जी आज वही जो मैच हुआ है कल, इंडिया इसमें जीत ही गया है, ये इन्होंने फ्रंट पेज खबर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए, ये जो यूएसए है, यूएसए ने बोला है कि भाई आप लोग जो हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा रहे हो, इंडिया वालों को बोला है, इंडिया इतना टैरिफ जो हमारे गुड्स पे लगा रहा है, ठीक है, हमारी वो एक कॉर्न भी नहीं खरीदता और अपना यहाँ पे माल बेचता चला जा रहा है। तो सरकास्टिक कमेंट किया है इंडिया के ऊपर। साथ के साथ ये चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि भाई GS7 नेशंस को कि आप हमारे ऊपर जो है ना ये इतना टैरिफ तो इम्पोज कर रहे हो, लेकिन जो चाइना है वो शांति बहाल देश है, तो हम लोग वॉर में यकीन नहीं रखते। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो टैरिफ की लड़ाई चल रही है, आपको पता है, तब से आपस में सब अपना अपना फ़ायदा चाह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने अब ये देखिए जो असम में कल ये थे, तो इन्होंने वही स्टेटमेंट, कांग्रेस हैज लॉन्ग बैक्ड पाक ग्रूम टेररिस्ट शील्डेड इन्फिल्ट्रेटर्स। मतलब जब से कम 11 साल की सरकार हो गई है और तब से कांग्रेस को ही गाली देते रहते हैं। मगर मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब कौन सी कांग्रेस बच गई है इस देश में। ये हरियाणा की हमारी 2 लड़कियां भाई, ये अच्छी खबर है, ये इन्होंने गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये देख सकते हैं आप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप लिवरपूल यूके में हेल्ड हुई थी। एक भिवानी से है, एक रोहतक से है, और एक लड़की और है। तो ये जीत के आए हैं मेडल। राहुल जी आज पंजाब पहुंचेंगे, फ्लड हिट्स एरिया जो है इनका मुआयना करेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं जिनके ऊपर काफ़ी दिन से घमासान चल रहा है वहाँ पे J&K में, तो ये बोला गया है कि मलिक थ्रेटेंड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो जो ये आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इन्होंने ऑफिशियल्स है तो इनको काफ़ी थ्रेटन किया है, और जो वो प्रोसेस था जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें भी हिंडर किया इन्होंने, ऐसा इनका इल्ज़ाम है। तो इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी भी लीगल रिकोर्स कर ले रही है, वो आगे देखेंगे। हरियाणा इमर्जिंग एज ड्रग कॉरिडोर, इंटरस्टेट ट्रैफिकर्स ओवर 4000 हेल्ड। ये भाई हरियाणा, ये देखिए अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे चरस, गांजा और बाकी स्मगलिंग हो रही है। एक तो ये बीच में आता है स्टेट, तो सारा कुछ इसके थ्रू ही जा रहा है। दूसरा यहाँ पे कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गई है। देखिए डाटा ऑफ
हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिवील्स हरियाणा इज emerging एज ए कंजम्पशन हब ऑफ ड्रग्स फ्रॉम सेवरल स्टेट्स। तो नया उड़ता हरियाणा भी बनता जा रहा है यहाँ पे। ये कुछ पॉलिटिकल खबरें हैं, आप देख सकते हैं। ये कुमारी शैलजा जी है, रेवाड़ी में एक 200 बेड का हॉस्पिटल आना है गांव पे। गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे बनाना सही नहीं है, तो उनका साथ दिया है। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस से आती हैं, एमपी। और ये तो मुद्दा है ये कि वाइडनिंग, ये हरियाणा की खबर है, वाइडनिंग गैप बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉज फॉर कंसर्न। ये देखिए, इसमें लिखा है कि लॉटरी ड्रॉ में अगर नाम नहीं आता है प्राइवेट स्कूलों में, तो लोग तरह तरह की पॉलिटिशियन से अपना सिफारिशें लगवाते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। अब करें, देखिए क्वालिटी है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स हम बोलते ज़रूर हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट उतना तवज्जो दे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इतना इंक्रीज़ करे। अब वो है नहीं, तो उसका फ़ायदा प्राइवेट स्कूल्स बना लेते ही हैं, अपनी फीसें बढ़ा के। उन्हें पता है कि इन्होंने सबने अपने बच्चों को प्राइवेट में ही डालना है। ये 1 लाख गॉट जॉब ऑन मेरिट इन 10 ईयर्स, 10 साल में 1 लाख को हम नौकरी देंगे, ऐसे नैब सिंह सैनी जी ने बोला है। इन्होंने बोला कि हम 10 न्यू इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाएंगे अक्रॉस हरियाणा, और उससे इतने लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव कंक्लूड हो गया है कुरुक्षेत्र में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होना है इलेक्टोरल लिस्ट का, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पंजाब में होगा, लेकिन अभी इसके लिए पूरी मोहर नहीं लगाई है इलेक्शन कमीशन ने। ये पंजाब की खबर है। राहुल गांधी आज फ्लड हिट एरिया को विजिट करेंगे। रिसीडिंग वाटर लीव्स ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फाजिल्का। कई वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि पानी अब उतर गया, तो खेतों का और भी हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है। वहाँ पर रेत 5-5 फुट इतनी रेत जमा हो रखी है, और किसानों ने बोला कि रेत हम कैसे हटा सकते हैं, हमारे पास तो कोई ना बेचने का तरीका पता है ना हटाने का तरीका पता है, तो गवर्नमेंट ही हमें हेल्प करे। ये हिमाचल की खबर है। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज हाउस इन पालमपुर, ओनर किल्ड। यहाँ अभी भी डिस्ट्रक्शन जारी है। तो ये कुछ खबरें हैं। गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट्स रिलीफ किट्स टू 600 डिजास्टर हिट फैमिली इन चंबा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। ये आम आदमी पार्टी फॉर्म्स लीगल टीम टू चैलेंज पीएससी। ये जो फर्स्ट फ्रंट पेज पे हमने पढ़ी खबर, एमएलए मलिक हैं, उनके डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए उन्होंने लीगल टीम्स बना ली हैं आम आदमी पार्टी ने। तो ये है मेन खबर। ये पिलग्रिम्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया, उनको वहाँ पे वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर रखी थी, तो वहाँ जो वेट कर रहे थे यात्री, उन्होंने परेशान होकर वहाँ पे वो किया कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को फिर से उनको रोका है। कांग्रेस है लॉन्ग बैग्ड पाक ब्रूम। ये तो फ्रंट पेज की खबर है मोदी जी की। वो दिन रात तो कांग्रेस को ही गाली देते रहते हैं। EC should approve LOP वोट थेफ्ट चार्ज कुरैशी तो नहीं है और कोई बड़ी। ये हमने फ्रंट पेज पे देख ही लिया। वॉन्ग स्नब्स यूएस ओवर 100% है। सब लोग परेशान हैं, यूएस ने उन पे टैरिफ लगा रखे हैं, कंट्रियों ने यूएस पे टैरिफ लगा रखे हैं। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अपनी सफाई देते हुए कि हम लोग वॉर में यकीन नहीं रखते, एमिकेबली डिस्कस करके हम मुद्दे को सुलझाने में वो करते हैं। तो सब लोग अपना अपना एक तर्क देते हुए। रशिया सीज ग्रोइंग इंटेंस इंटरेस्ट इन हिंदी, एक्सपैंड यूनिवर्सिटी टीचिंग लैंग्वेज। तो रशिया में हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। अब इंडिया में तो कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं वी वांट मोर ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू लर्न हिंदी। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो वो चाहते हैं कि उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी पढ़ें सीखें। तो ये थी मेन आपकी खबरें। अब ये देखिए, इसी से अंदाज़ा लगा लिए इजराइल के, मतलब अगर एक मिसाइल मारता है ना तो वो लोग हालत ख़राब कर देते हैं गाज़ा की, फ़लस्तीन की, कैसे वहाँ पे कितने सालों से। और एक हम लोग हैं जो मर्जी करिया जाए हमारे साथ, हम सब भूल जाते हैं 1 महीने के अंदर ही।
ये जो करकी जी जो नेपाल की पीएम हैं, इन्होंने चार्ज लेते ही बोला है कि भाई ये सब सोची समझी साजिश थी। जो नेपाल में जेन जी ने इतना ज़्यादा हो हल्ला मचाया, वहाँ पे सब कुछ जला दिया, राख कर दिया, पॉलिटिशियंस को भगा दिया, तो इस पे क्रिमिनल चार्जेस हम लगाएंगे जिन्होंने भी ये मिली भगत से किया गया है, क्योंकि ये बोल रही है प्लान्ड एक्ट था ये सारा। ये जो हैं अपने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं, जिन्होंने फोल्डर स्कैम में लालू जी को जेल भिजवाया था, तो अभी वो सेक्रेटरी 2 वीपी हैं, जो नए जो हमारे वीपी बने हैं, राधा कृष्णन जी, सीपी राधा कृष्णन। ये देखिए जी, आउटरीच एंड अल्ट्रेसी की यहाँ पे एक सिख लेडी थी, तो यहाँ पे जब यूएस इमिग्रेशन की टीम्स वहाँ पे यूएस में अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में छानबीन कर रही थी, तो उनको पता चला कि अल्ट्रेस सिख जो है इलीगली 30 साल से रह रही थी। अब सच क्या है भाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन पता लगेगी। ये खबर है। ये लो जी, सीतारामन मैडम ने बोला है कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों पे बर्डन कम होगा। अब ये जब से 2016-17 से जीएसटी आया था, इनको आज पता चला कि बर्डन लोगों पे कम होगा। चलिए, कुछ तो कम हुआ है। ये एक बड़ी दुखद खबर है जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे, ये बाइक पे 2 व्हीलर पे जा रहे थे बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली से, वापसी में BMW से इनको मारा है, इनकी डेथ हो गई है। तो मैं तो बोलूँगा यार, एक तो सबसे पहले ना 2 व्हीलर्स मत यूज़ करो यार। अगर आप पे ऑप्शन है तो 2 व्हीलर्स मत यूज़ करिए। बहुत बहुत रिस्की है आज की डेट में, आपको कुछ नहीं पता टाइम का। ये देखिए जी, बेगर होम्स ये बनाए जाने थे, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें इंश्योर करिए ह्यूमन कंडीशंस। जो बेगर होम्स हैं ऑल ओवर इंडिया बनाने का ऑर्डर था, ये है भी बेगर होम्स कई जगह पे। तो इसमें मैंडेटरी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए इनमेट्स की, और डाटा कौन कितने लोग मर रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उसका डाटा होना चाहिए, और मेडिकल केयर और सब कुछ वहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ये थी आज की खबरें यार। साफ सफाई रखिए और थोड़ा तर्क शक्ति लगाइए यार अपनी, थोड़ा विवेक भी लगाया करिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। लोग हमें अपने फ़ायदे के लिए, गवर्नमेंट्स अपने फ़ायदे के लिए चला रही हैं, बताइए। तो अब ये मैच था, बात हमने की इसके ऊपर। अब देखिए, बीसीसीआई में किसी के, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के बेटे है ना प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इससे अच्छी कमाई होती है ऐसे सोच के। लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं यार, देश से ऊपर कभी कुछ नहीं होना चाहिए। इसी नोट के साथ ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।